विधानसभाओं वाली दिल्ली में 272 वार्ड थे, लेकिन अब परिसीमन के बाद इसमें केवल 250 वार्ड रह गए हैं। 42 वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं SC/ST के लिए और आधी % भागीदारी महिलाओं को दी गई है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम में 10 लोकल बॉडीज थी, जिन्हें मिलाकर दिल्ली नगर निगम को बनाया गया। एक वक्त था जब MCD दिल्ली का बॉस होती थी और दिल्ली की तमाम शक्तियां MCD के पास थी, लेकिन MCD के बाद जब दिल्ली सरकार का गठन हुआ तो शक्तियां विभाजित हो गईं, जिसकी वजह से MCD और दिल्ली सरकार में खींचतान बढ़ गई, जो आज अपने चरम पर है। नगर निगम और दिल्ली में अलग पार्टियों की सत्ता होने से यह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। करोड़ों का बजट भी है, बहुत सी शक्तियां भी हैं, और ये एक बड़ी वजह है कि दिल्ली नगर निगम पर हर राजनीतिक पार्टी दिल्ली की काबिज होना चाहती है। जरा देखिए, दिल्ली नगर निगम का जो मुख्यालय है सिविक सेंटर, वहां से ये पूरी दिल्ली कितनी सुंदर दिखाई देती है। दिल्ली सरकार से पर्याप्त फंड न मिलने और निगमों की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को उपराज्यपाल को पत्र भेजकर दिल्ली के निगम को एक करने की बात कही। इसके बाद केंद्र 22 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों निगम के एकीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम संशोधक विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। 30 मार्च को लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया, जबकि 5 अप्रैल को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। 18 अप्रैल को इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। इस संशोधन में सरकार का अर्थ केंद्र सरकार कर दिया गया। इससे निगम से जुड़े फैसले लेने की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली गई। 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि 22 मई से संशोधित एक्ट लागू हो जाएगा। 20 मई को विशेष अधिकारी के तौर पर 1992 बैच के IAS अश्विनी कुमार को बतौर विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया और 1998 बैच के IAS ज्ञानेश भारती को एकीकृत निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया। नगर निगम और राज्य सरकार के बीच खींचतान और पर्याप्त फंड न मिलने और निगमों की खराब आर्थिक हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को उपराज्यपाल को पत्र भेजा, तीनों नगर निगमों को एक करने की मांग की। इसके बाद 22 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने निगमों के एकीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इस संशोधन में सरकार का अर्थ केंद्र सरकार कर दिया गया। इससे निगम से जुड़े फैसले लेने की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली गई। MCD का बजट करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर नगर निगम का काम क्या है और दिल्ली की जनता के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है। स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी स्कूल, प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम, शमशान, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, डिस्पेंसरीज, ड्रेनेज सिस्टम, बाजारों की देखरेख। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनकी जिम्मेदारी MCD और दिल्ली सरकार मिलकर निभाती है, उन्हें भी जान लेना जरूरी है। सड़क निर्माण MCD और दिल्ली सरकार दोनों करती है। 60 फीट से कम चौड़ी सड़क का जिम्मा MCD के पास, 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क की जिम्मेदारी सरकार के पास। प्राइमरी स्कूल MCD के पास है, हायर स्कूल का जिम्मा दिल्ली सरकार के पास। कई डिस्पेंसरी की जिम्मेदारी MCD के पास, बड़े हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास। MCD चुनावों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। जनता को लुभाने के लिए नेता एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। अपने अपने तरीके से वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कैसा उम्मीदवार चुनते हैं। इसलिए 4 दिसंबर को अपने और दिल्ली के विकास के लिए सोच समझकर वोट करें।